ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ जिस तरफ से लौटने का रास्ता कोई नहीं। और ये गुनहगारों की बस्ती इसलिए खामोश है, भेद खुल जाने के डर से बोलता कोई नहीं। जी हां, जुनैद और नासिर का मामला अभी भी गर्म है। गर्म इसलिए है क्योंकि जो कातिल हैं, जो जुनैद और नासिर के मुजरिम हैं, वो अब भी खुलेआम घूम रहे हैं और उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा है, क्योंकि सरकारों को इस बात का डर है, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो जो कि कांग्रेस की सरकार है, गहलोत की सरकार है, और चाहे वो हरियाणा की बीजेपी की सरकार हो, कट्टर की सरकार हो, दोनों मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। और जुनैद और नासिर जिनको जलाकर मार दिया गया, उनके कातिल अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। वजह क्या है? अगर हम ये कहें कि भाजपा तो कम्युनल है, वो गौ रक्षकों का साथ देती है, तो फिर कांग्रेस क्या है? कांग्रेस की सरकार क्या है जो अपने आप को सेकुलर कहती है? गहलोत की सरकार क्या है जो यह दावा करती है कि वो तो अकलियतों के साथ खड़ी है? तो फिर अकलियतों के साथ खड़ी है तो अब तक नासिर और जुनैद के कातिल गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? क्यों राजस्थान की पुलिस मुंह में बताशा रख के बैठी हुई है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही? क्या अशोक गहलोत इस बात के लिए डर रहे हैं कि अगर जुनैद और नासिर के कातिलों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर महापंचायत हो जाएगी, और महापंचायत हो जाएगी तो उनका वोट बैंक कम हो जाएगा? क्या वोट बैंक के डर से मुजरिमीन के गिरबान पर हाथ नहीं डाला जाएगा? क्या उन्हें जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा? क्या अब डर की पॉलिटिक्स होगी और चुप रहा जाएगा? यानी अगर मुसलमान के मामले में कुछ बात हो जाए, अगर कहीं खुदा न खास्ता ये हरकत कोई मुसलमान की तरफ से हो जाती, तो अब तक न जाने कितने बुलडोजर, और मैं समझता हूं कि यूपी का भी बुलडोजर पहुंच जाता राजस्थान, हरियाणा का भी बुलडोजर राजस्थान पहुंच जाता, गुजरात का भी बुलडोजर राजस्थान पहुंच जाता। लेकिन चूंकि दो मजलूम मुसलमानों का कत्ल किया गया है, इसलिए किसी को कोई परवाह नहीं है। और राहुल गांधी भी घूम रहे हैं, वो भी सवाल नहीं कर रहे कि अशोक गहलोत बताओ, आखिर जुनैद और नासिर के कातिलों को अब तक कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? राहुल गांधी भी नहीं बोल रहे। और माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी जो हक की बात कहती हैं, वो भी इस मामले में खामोश है। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आखिर अशोक गहलोत से सवाल क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि जुनैद और नासिर के कातिल अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? क्यों उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्यों खामोशी इख्तियार की जा रही है? और मामला सिर्फ ये नहीं है, बल्कि अभी आपने देखा होगा कि आज तक ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, और स्टिंग ऑपरेशन में साफ साफ आया कि जो गौ रक्षक बने हुए हैं, दरअसल वो गौ रक्षक है ही नहीं, वो तो ढोंगी हैं, लुटेरे हैं, जो गायों का सौदा करते हैं, गौ माता को सरेआम बेचते हैं, उनकी नीलामी करते हैं। वो गुंडे हैं, बदमाश हैं। इसके बावजूद आप देखिए कि सरकार खामोश है। यानी इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन आज तक ने कर दिया, और वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि दरअसल ये सब गुंडे हैं, ये कोई गौ रक्षक नहीं है, और ये तो खुद गायों को बेचते हैं। इसके बावजूद सरकार खामोश है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। और यही नहीं, आप देखिए कि खुद राजस्थान हुकूमत में कांग्रेस के एमएलए वो भी आवाज उठा रहे हैं, वो सरकार से पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि नासिर और जुनैद के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? लेकिन अशोक गहलोत खामोश हैं, अशोक गहलोत चुप हैं। ये कौन सा सेकुलरिज्म है? ये कौन सी हुकूमत है? कौन सा कानून है? कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? और कौन सा सेकुलरिज्म है? अशोक गहलोत जवाब दे। और मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस मामले में जवाब दें कि उन्होंने अशोक गहलोत से सवाल क्यों नहीं किया। वो क्यों नहीं पूछ रही है कि नासिर और जुनैद के कातिलों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? अब जरूरत इस बात की है, और मैं समझता हूं कि आवाज उठ रही है, और धीरे धीरे ये आवाज कहीं बहुत और ज्यादा बुलंद न हो जाए और लोग सड़कों पर न उतर आए कि अशोक गहलोत जवाब दो कि आखिर नासिर और जुनैद के कातिल अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। अब आवाज उठनी चाहिए, आवाज उठनी चाहिए। इसमें डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।